राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। आज हम सुनेंगे नरक चतुर्थी या फिर छोटी दिवाली की कथा। दिवाली से एक दिन पहले नरक चतुर्थी या फिर छोटी दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। तो आज हम सुनेंगे नरक चतुर्थी की 3 कथाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। कथा नंबर 1। नरकासुर को भौमासुर भी कहा जाता है। कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारिका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की, हे कृष्ण, हे प्रयागराज, दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से सभी देवतागण में त्राही त्राही मच गया है। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंड और देवताओं की मणि तक छीन ली है और वह त्रिलोक विजयी हो गया है। इंद्र ने कहा, भीमासुर ने पृथ्वी पे कई राजाओं और आम जनों की अति सुंदर कन्याओं का भी हरण कर लिया है और यहाँ बंदी गृह में डाल रखा है। कृपया आप हमें इस भौमासुर से बचाइए। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर प्रयाग ज्योतिषीपुर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मुर दैत्य सहित मुर के 6 पुत्र ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभ, श्वान और अरुण का संहार किया। उसके बाद मुर दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुनकर भौमासुर अपने अनेक सेनापति और दैत्यों की सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को स्त्री के हाथ मरने का श्राप था, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला। इसी प्रकार भौमासुर को मारकर श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भगदंत को अभय दान देकर उसे प्रयाग ज्योतिषी का राजा बना दिया। भगदंत गौरव की ओर से महाभारत युद्ध में लड़ा करता था। जिस दिन श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध किया था उस दिन कार्तिक माह की चतुर्थी थी, इसीलिए इसे नरक चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन श्री कृष्ण ने भौमासुर अर्थात नरकासुर का वध किया था और उसकी कैद से लगभग 16,000 महिलाओं को मुक्त कराया था। इसी खुशी के कारण दीप जलाकर उत्साह मनाया जाता है। उसी दिन से छोटी दिवाली के रूप में मनाया जाता है। आइए अब हम सुनते हैं कथा नंबर 2। इस दिन दक्षिण भारत में वामन पूजा का भी प्रचलन है। कहते हैं इस दिन राजा बलि को भगवान विष्णु ने वामन अवतार में हर साल उनके यहाँ पहुँचने का आशीर्वाद दिया था। इसी कारण से वामन पूजा की जाती है। अनुज राज बलि बोले, हे भगवान, आपने कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से लेकर अमावस्या की अवधि में मेरी संपूर्ण पृथ्वी नाप ली है। इसीलिए जो व्यक्ति मेरे राज्य में चतुर्थी के दिन यमराज के नियमित दीपदान करेगा उसे यम यातना नहीं करनी पड़ेगी। जो व्यक्ति इन 3 दिनों में दीपावली का पर्व मनाएगा उसके घर को लक्ष्मी जी कभी नहीं छोड़ेंगी। ऐसा वरदान दीजिए। यह प्रार्थना सुनकर भगवान वामन बोले, हे राजन, ऐसा ही होगा। तथास्तु। भगवान वामन द्वारा राजा बलि को दिए हुए इस वरदान के बाद से ही नरक चतुर्थी या फिर छोटी दिवाली के दिन यमराज के नियमित व्रत, पूजन और दीपदान का प्रचलन आरंभ हो गया है। आइए अब हम सुनते हैं कथा नंबर 3। तीसरी कथा यह है कि रति देव नाम का एक धर्मात्मा राजा था। उन्होंने अनजाने में भी कोई पाप नहीं किया था। फिर भी जब मृत्यु का समय आया तो यमदूत उन्हें नरक ले जाने के लिए आ धमके। राजा ने कहा कि आप मुझ पर कृपा करें और बताइए कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक भोगना पड़ेगा या फिर नरक जाना पड़ेगा। यह सुनकर यमदूत ने कहा, हे राजन, एक बार आपके द्वार पर एक ब्राह्मण आया था जो भूखा लौट गया था। यह उसी पाप का फल है। यह सुनकर राजा ने यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा। तब यमदूत ने राजा को 1 वर्ष का समय दे दिया और राजा अपनी चिता लेकर ऋषियों के पास पहुँचे और उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाई। उनसे कुछ पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवा कर उनके प्रति हुए अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा ही किया जैसा ऋषि ने उन्हें बताया था। इस प्रकार राजा पाप से मुक्त हो गए और विष्णु लोक में प्रस्थान प्राप्त किया। उस दिन से पाप और नरक से मुक्त हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्थी के दिन का व्रत प्रचलित है और उस दिन नरक चतुर्थी होने के कारण पूजा पाठ भी
की जाती है और उस दिन यम का दिया जलाया जाता है। जो भी व्यक्ति यम का दिया जलाता है उसे नरक नहीं जाना पड़ता। तो यह थी नरक चतुर्थी की 3 पौराणिक कथाएं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा और नरक चतुर्थी को अपने मुख्य द्वार पर यम के नाम का चौमुख दिया अवश्य जलाएं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। और आप सभी को नरक चतुर्थी की या फिर छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।